जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये रिलेटेड है पार्टनरशिप के। पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है। आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर स्टार्ट करें उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अगेन बताता हूँ, कोई भी ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर स्टार्ट करें उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। आज इसी के रिलेटेड ही कुछ 3.3 एक्सरसाइज है और इसमें टोटल क्वेश्चन है 6। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ₹2 lakh एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3 person इफ़ देयर शेयर्स आर इन दी रेशो 3:2:5। कह रहा है कि एक जो बिज़नेस है उसमें से 2 लाख का उन्हें प्रॉफिट हुआ जिन्हें 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो इस 2 लाख को मतलब 2 लाख को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डिवीजन करनी है इस रेशो की अकॉर्डिंग टू दिस रेशो 3:5। ये इनकी रेशो दी है। फर्स्ट पर्सन की रेशो होगी 3, सेकंड पर्सन की रेशो होगी 2 और थर्ड की है 5 रेशो। इसी अकॉर्डिंग टू दिस रेशो आपने ये इनको 2 लाख को डिवीजन करनी है आपस में। इन तीनों लोगों के दरमियान आपने ये डिवाइड करना है, कितना कितना आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप के बारे में आपको पहले मैंने बताया कि किसे कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये देखें कि इसका टोटल जो प्रॉफिट हुआ इन्हें वो कितना हुआ। तो वो बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट ₹2 lakh एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में उन्हें 2 लाख का जो उन्हें प्रॉफिट हुआ इसे आपने इन तीनों लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर पहले टोटल प्रॉफिट लिख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ था। अच्छा जी, और उसके बाद वो रेशो बता रहा है कि 3 person के दरमियान रेशो क्या है। रेशो बिटवीन 3 persons। मैं 3 इस तरह लिख रहा हूँ, 3 persons। ठीक है जी, यहाँ पे आपने 3, मैंने 3 लिखा, आपने 3 यही इंग्लिश में लिखना है क्योंकि इधर थोड़ी सी जगह कम थी, मैंने इसलिए 3 person इस तरह लिख दिया। तो अब आपने ये देखना है कि उन तीनों के दरमियान आप इन्हें जो गिवन किया है वो रेशो कितनी गिवन किया है। वो 3:2:5 बता रहा है। 3:2 और 5। ये आप पीछे पूरा चैप्टर सीख चुके हैं कि ये जो 2 नुक्ते हैं ये रेशो का साइन होता है। तो फिर रेशो हमारे पास 3:2:5। अगेन चेक कर लेते हैं, 3:2:5 यही है। अब आपने इसको क्या करना है कि यहाँ से चले, आपका सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको रेशो दी है आपने पहले इनका सम ले लेना है। सम रेशो किस तरह बनेगी? सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो पहले आपने ये लेना है। तो फिर 3 + 2 + 5। तो आपके पास जो सम इनका आएगा 3 और 2, 5 और 5 10 आपके पास इनका रेशो का सम आ जाएगा। अभी इसी के अकॉर्डिंगली आपने इन 2 लाख को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशो के अकॉर्डिंगली आपने करना है। तो फिर देखें आपका फर्स्ट पर्सन का क्या बन रहा है। फर्स्ट पर्सन शेयर, फर्स्ट पर्सन शेयर क्या आएगा। देखें फर्स्ट पर्सन की आपको 3 रेशो दी है तो आपने फिर क्या करना है 3/10 जो कि आपने सम लिया। 3 सम जो कि 10 आया और मल्टीप्लाई बाय 2 लाख आपने कर देना है। 2 लाख। ठीक है जी, आपने क्या करना है कि पहले रेशो जिसकी पर्सन की फर्स्ट पर्सन की 3 रेशो है तो आपने फिर 3 ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है सम के ऊपर। तो सम आपके पास 10 है, मल्टीप्लाई आपने कितने में से, मतलब 2 लाख में से, तो आपने फिर मल्टीप्लाई 2 लाख से कर देना है। तो आपके पास सिंपली इसका शेयर आ जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करें
ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ अगर आप कैंसिल कर दें तो पीछे आपके पास जो बाकी अमाउंट रह जाती है वो रह जाती है 20,000। अब ऊपर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो फिर अगर आप 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आता है 60,000। 60,000 आपके पास फर्स्ट पर्सन का आ गया। इसी तरह ही आपने सेकंड पर्सन का निकालना है, सेकंड पर्सन शेयर। वो क्या है, आपने देखो सेकंड पर्सन के लिए 2 रेशो दिया और सम 10, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। अब देखें फिर ये 0 0 के साथ आपने कैंसिल कर देनी है, ऊपर रह जाएगा 20,000। 20 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह आपने इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 किया था तो आपके पास आया था 60,000। इसी तरह आपने 2 को मल्टीप्लाई जब करना है 20,000 के साथ तो आपके पास सिंपली 40,000। सेकंड पर्सन के लिए जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 40,000। 2 को 20,000 के साथ अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40,000। तो फर्स्ट हमने ये निकाली जो कि हमारे पास आई फर्स्ट पर्सन की 60,000 और सेकंड की हमारे पास आई 40,000। तो अब हमने निकालनी है 3 पर्सन की। तो 3 पर्सन जो बिज़नेस का एक 3 पर्सन है वो है 5, उसको रेशो दिया है। 3 पर्सन के लिए 5 रेशो दिया है, तो आपने इधर लिखना है थर्ड पर्सन शेयर लिख लेना है। थर्ड पर्सन आपने शेयर लिखना है। थर्ड पर्सन शेयर बिल्कुल उसी तरह ही आपने देखें थर्ड पर्सन के लिए 5 रेशो दी है, तो आपने 5 को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है 10 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, क्योंकि 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर ये 0 0 के साथ अगर कैंसिल करें तो पीछे जो आपके पास अमाउंट रह जाती है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000। अब जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 के पास साथ तो आपके पास सिंपली आंसर क्या आ रहा है, 1 लाख आ जाएगा। तो ये हमने थर्ड के लिए निकाली। फर्स्ट के लिए हमने निकाली 60,000 और सेकंड के लिए निकाली हमने सेकंड पर्सन के लिए 40,000 एंड लास्ट पे जो थर्ड शेयर्स है थर्ड पर्सन शेयर्स जो कि 1 लाख है। और इसका एक जो वेरीफाई करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं कि जब आपने पूरा क्वेश्चन कर लेना है पार्टनरशिप का, तो आपने फिर अगर इसको चेक करना हो कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो देखें फर्स्ट की जो आपने निकाली रेशो मतलब शेयर्स निकाले वो थे 60,000। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे वाइंड अप होता है, लेकिन आपको चेक करने के लिए आप रफ पे चेक कर सकते हैं 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख जो कि थर्ड पे हमने निकाला। ठीक है जी। अब अगर आप इन तीनों का सम लें तो आपके पास अगर तो वही अमाउंट आती है जिसको आपने डायरेक्टली ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर स्टार्ट पे आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूट ₹2 लाख, तो आपने 2 लाख अगर तो आपके पास जो पूछा गया था बताया गया था कि आपने 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तो आप इन तीनों का सम लेते हैं चाहे जितने भी पर्सन हो उनका एंड पे अगर आप सम लें तो अगर आपका आंसर जितना पूछा गया था स्टार्ट पे उतना आ रहा है, जैसे हमसे पूछा गया था 2 लाख आपसे कहा गया था कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर तो आपके पास 2 लाख आता है तो फिर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। इन केस अगर आपका नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन को दोबारा से चेक करें कि कौन सी इसमें गलती है तो फिर आप उसको करेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसमें, और इसमें उम्मीद है कि एक क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आएगा पेपर में से, क्योंकि पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, कभी मिस भी कर देता है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है, इफ़ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्नड 50% ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,50,000। थोड़ा सा ज़रा उससे डिफरेंट है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो 2:3:5। नीचे उसने रेशो दिया है, तो पहले स्टार्ट पे वो बता रहा है कि अगर 3 पर्सन, जिसमें नाम बता दिया अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला, अर्नड 50% प्रॉफिट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 7,50,000। वो कह रहा है कि अली, दानियाल और अब्दुल्ला ने प्रॉफिट कमाया, कितना अर्न किया, 15% उन्होंने 7,50,000 जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर वो कह रहा है कि 15% उन्होंने प्रॉफिट गेन किया। फाइंड द प्रॉफिट ईच इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो। वो कह रहा है कि प्रॉफिट आपने फाइंड करना है, कितना कितना प्रॉफिट इन्हें आएगा, कितना कितना उस प्रॉफिट का शेयर आएगा, जो कि रेशो के अकॉर्डिंगली आपने देखना है 2:3:5, ये उसने दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट पे पहले आप लिख लें टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके दरमियान, तीनों के दरमियान। तो देखें वो कितना है, पहले आप टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, जिसके ऊपर पहले आपने प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर, इन बिजनेस, जो कि 7,50,000 ये थी, 7,50,000। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि पहले इसमें देख लें कि रेशो उसने क्या दिया है, 3% है रेशो उसने दी है, रेशो गिवन है इसमें 2:3:5, 2:3:5। तो फिर उसके बाद आपने इनका सम लेना होता है, सम ऑफ रेशो, जो कि 2 + 3 + 5। अगर आप इनका सम लें तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये आपके पास ये इसकी रेशो आ जाती है। ठीक है जी। अब आपने पहले इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट निकालनी है, तो प्रॉफिट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट का है कि इसकी प्रॉफिट है 15%, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। अब आप ये 2 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं और बाकी जो आंसर बचेगा उसको आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बाय कैलकुलेटर देखें तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास आंसर आता है। इसको आपने डिवाइड करना है 100 के ऊपर, तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1,12,500 रुपीज़, ये आपके पास आंसर आ रहा है। दोबारा से कर लें, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,12,500 आपके पास आंसर आता है, 1,12,500। अब ये आपके पास प्रॉफिट है, इसको आपने रेशो के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले फर्स्ट पर्सन का निकालते हैं। फर्स्ट पर्सन अब नहीं लिखेंगे, उसका नाम बता दिया गया है, जिसका नाम फर्स्ट क्या है, अली का शेयर निकालना है हमने, फर्स्ट अली बताया है, अली शेयर। अच्छा जी, आपने पहले कितना है अली का, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1,12,500। तो सिंपली आपने ये 0 के साथ कैंसिल कर देनी होती है, और बाकी जो 11,250 को आपने जब मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अली का शेयर। तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 11,250, 11,250, तो वो 22,500 आपके पास आंसर आ रहा है, जो कि अली का शेयर है, 22,500 ये अली का शेयर है। सेकंड आपने निकालना है
दानियल का कैसे निकलेगा, दानियल शेर। बिल्कुल उसी तरह ही आपने इसका भी निकालना है। उसकी रेशो दी है 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1,12,000। यहाँ पे आपने लिखा था 1,12,500, 1,12,500। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल कर दें, तो बाकी जो आंसर आ रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। बाई कैलकुलेटर करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 11,250। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 33,750। 33,750। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर 0 0 के साथ कैंसिल नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करें 1,12,500 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास फिर भी 33,750 रुपीज़ ही आंसर आएगा। तो ये हमने निकाला दानियल का। अब हमने निकालना है अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला शेर, वो फिर कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 10, रेशो 5 है, सम 10 है, मल्टीप्लाई बाय 1,12,500। तो ये 0 0 के साथ आपने कैंसिल कर देनी है। और 5 को जब आप 11,000, सॉरी ये 0 एक और लगनी थी, अच्छा ये 0 0 के साथ आपने कैंसिल करी, तो बाकी जो आंसर बचा वो 11,250 आपके पास आंसर आया। तो आपने फिर क्या करना है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अब्दुल्ला शेर का 5 मल्टीप्लाई बाय 11,250। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 56,250। ये लास्ट में हमने तीसरा जो अब्दुल्ला का निकाला। अब आप अगर इसको चेक करना चाह रहे हैं, रफ मैंने आपको बताया था किस तरह चेक करना है। इन तीनों का आपने सम ले लेना, आपके पास आंसर अगर तो वही आ रहा है जो आपने निकाला था तो फिर तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उसको चेक करें कि आप क्या मसला आ रहा है, वैल्यू का कोई मसला होगा फिर। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं +22, तो फिर आंसर हमारे पास वही आ रहा है 1,12,500 जो कि आपने प्रॉफिट निकाला था। ठीक है जी, आपने प्रॉफिट ये निकाला था, पहले इस प्रॉफिट को आपने लेके चलना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।